तो देखो, आज अपन बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के जो आपके ईज़ीएस्ट क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। आपको पता चलेगा कि देखो कट ऑफ क्यों इतनी ऊपर जा रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। नीट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं लिटरली। इतना लेवल गिर गया है मेंस का जिसकी हद नहीं है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें केवल एक टर्म है होमोलेप्टिक, इसका मतलब अगर तुम्हें पता है तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। बस इतना ही है। होमो का मतलब क्या है, सेम। लेप्टिक का मतलब है लिगेंड्स बोल दो तुम, या सराउंडिंग एटम्स बोल दो, या डोनेटिंग ग्रुप्स बोल दो, कि ऐसा कौन सा सेंट्रल एटम है जिसके चारों तरफ जो एटम्स हैं या जो लिगेंड्स है वो सेम है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर क्या है, सेम है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही आएगा, तुम खुद बताओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई इस क्वेश्चन को देखो, मतलब जो फ्री के नंबर होते हैं ना, फ्री के नंबर है भाई ये। पाओ मौज करो। कैसे देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है तुमको, के की वैल्यू दे रखी है तीन एसिड्स की। ठीक है, दे दी के की वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो तुम्हें पता होगा कि के की वैल्यू जितनी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या उतनी ज़्यादा। तो देखो अब, ए सबसे वाले तीन एसिड जो दे रखे हैं उनमें ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, के की फिर बी फिर सी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देख लो कि मतलब आयोनिक रिएक्शन के लिए क्या बोल रहा है कि कौन से टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब यार मतलब आयनिक में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कि जैसे ये कोई बॉन्ड है ए और बी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ए पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन कोवलेंट बॉन्ड के लिए आता, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन तेरा भाई, एक इलेक्ट्रॉन मेरा। तो क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेशन होता है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्म होना। ठीक है, इस टाइप का जो क्लीवेज होता है ये कब होता है, कोवलेंट बॉन्ड में। तो कोवलेंट बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज बोल देते हैं। ठीक है, उसमें फ्री रेडिकल जनरेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्योंकि आयनिक का पूछा था तो क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक हो जाएगा। लेवल देख रहे हो तुम क्वेश्चन का। अबे यार ये क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, तुमने मतलब थोड़ा भी प्रिपेयर किया है तो। अब ये आगे बोल रहा है, आगे क्वेश्चन देखो भाई, देखो इस सवाल को, क्या लेवल हो गया है भाई मेंस का। फिर तुम लोग बोल रहे हो कट ऑफ ऊपर जा रहा है, वो हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कट ऑफ ऊपर ही जाएगा ना। कि मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मोमेंटम से रिलेशन पूछ रहा है। अब तुम सबको पता है कि एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो लैम्डा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा तो मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ऐसा होगा तो कौन सा ग्राफ है देख लो अब, फर्स्ट वाला ग्राफ है। इस बेसिस पे कि लैम्डा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही हो, डिक्रीज भी हो रही हो। जैसे ऑप्शन ए में अगर तुम देखोगे तो क्या है, कॉपर यहाँ +1 में है, फिर ये +2 में जा रहा है, और एलिमेंटल स्टेट का मतलब कितना हो गया, एलिमेंटल स्टेट का मतलब हो गया कि वो जीरो में भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो कॉपर है वो किस में है, जीरो में है। तो देखो +1 से +2 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 से जीरो में जा रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब अगर अपन बी ऑप्शन पे चले तो यहाँ जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आता ही होगा, जिसका निकालना है उसको x मान लो। ऑक्सीजन का -2 होता है तो x-8 = -2। तो यहाँ मैग्नीज जो है वो +6 में है, यहाँ +7 में है, और यहाँ +4 में है। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन पर की ये इतनी फेमस रिएक्शन है, समझ रहे हो तुम। यहाँ ऑक्सीजन -1 में है, यहाँ ये जीरो में है, ये -2 में है। तो -1 से -2 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, -1 से जब जीरो में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ जो क्रोमियम है वो +6 में है, और यहाँ केवल डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, केवल रिडक्शन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब ये ऑक्साइड्स, कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, ये जो क्वेश्चन है ये भाई हर साल जेईई मेंस में उठ के आ जाता है। मतलब मैं बोर हो गया हूँ उस क्वेश्चन को देख देख के। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड जो क्या करेगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब ये देखो, ये कुछ मतलब मोस्ट कॉमन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो तुम्हें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, इनकी ट्रिक भी मैंने लिख दी है। जैसे कि देखो,
जिंक का ऑक्साइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है। तो इसकी ट्रिक है जनाबे अली मन में गाओ पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तुम याद करो। देखो मैं वापस बता देता हूँ, इसकी ट्रिक है जनाबे अली मन में गाओ पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, और जो नेक्स्ट लाइन है इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, वो कर रहे आसानी से एसएसबी क्लियर। इसमें तुमको क्या ध्यान रखना है, इसमें तुमको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि जो वेनेडियम है उसका केवल पेंटावेलेंट जो ऑक्साइड होता है, मतलब +5 वाला जो ऑक्साइड होता है वो ही एम्फोटेरिक होता है। और क्रोमियम में क्या होता है, केवल +3 वाला क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, तो बस यही है कि मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हो चुका है, और ट्रिक से अगर तुम याद रखोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो भाई तुम्हें 2 मिनट नहीं लगने हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो देखो पेंदा सा सवाल है ये। अब देखो ये वाला एक और पेंदा सा सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, उसको तुमको ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंचाना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, मतलब n=1 से n=2 में पहुंचाना है। तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी का अमाउंट पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा ई का, क्या फॉर्मूला होता है, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखो राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, n2 की जो वैल्यू होगी वो n1 से बड़ी होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ताकि ये जो टर्म आ रहा है अपना, ये क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, इसलिए अपन ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ n1 की वैल्यू कितनी है 1 और n2 की वैल्यू कितनी है 2, इसके अंदर पुट करो जब, और z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 13.6 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1/4, जब तुम इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो यूनिट कन्वर्जन का इतना वो नहीं होता, बट ये किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। पूछा भी किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट जो गैस स्टेट के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें यूनिट कन्वर्जन बहुत आता है यार। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल दे रखा है तुमको, उसमें तुमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। ठीक है, यहाँ के जो होता है वो होता है R/Na। ठीक है, R/Na, ये R है। ठीक है, तो के जो होता है ना वो क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो अब इस इक्वेशन में तुमको सारी वैल्यू दे देंगे, बस केवल एक अननोन होगा जिसकी वैल्यू तुमको क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो उसमें क्या होगा, पंगा पता है कहाँ होगा, पंगा होगा यूनिट कन्वर्जन में। क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में देखेंगे अरे इजी क्वेश्चन, ये तो मेरे को आता है, चलो मिल गए मेरे को 4 नंबर, और उनको मिलेंगे कितने, -5। क्यों, क्योंकि वो यूनिट कन्वर्जन करके ही नहीं आएंगे। तो तुम्हें यूनिट कन्वर्जन पे अच्छे से ध्यान देना है, स्पेशली जैसे जो चैप्टर्स है ना, गैस या स्टेट वगैरह, इन जैसे चैप्टर्स में तो भाई यूनिट कन्वर्जन ही है सब कुछ। और इजी क्वेश्चंस जितने ज़्यादा तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ज़्यादा। तो इस बात पे अच्छे से फोकस करें आप, ठीक है। चलो अपन ये लास्ट क्वेश्चन आज का अपन देखते हैं। देखो ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो तुम्हें बताने हैं। तो इसकी देखो एक ट्रिक मैंने नीचे रखी है, बट तुम पहले ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ क्या दे रखा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, वो होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को ही अपन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोल रहे हैं। तो जैसे लेट्स सपोज ये साइनाइड है, ये किसी ग्रुप से कनेक्टेड है। अब क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो कार्बन पे क्या क्रिएट होगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे क्या क्रिएट होगा, डेल्टा नेगेटिव। अब कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। अब क्योंकि जो नेक्स्ट कंपाउंड अपने को दे रखा है, इस पे क्या दे रखा है ना, कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, विड्रॉ तो नहीं करेगा। ऑलरेडी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा, उनको डोनेट करेगा। तो जिनके पास लोन पेयर होगा उनकी डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, और डोनेटिंग टेंडेंसी होगी इसलिए वो क्या होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ देखो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। जिस भी ग्रुप से जुड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। पुल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। अब सेम इस नेक्स्ट वाला जो है, इसके अंदर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, करेगा डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं
ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं भाई। ये जो तुम्हारे रिसेंटली ईयर के पेपर्स हैं इसमें में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तुमसे पूछ लिया जा रहा है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बता दो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बता दो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बता दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बता दो, एक्टिवेटिंग ग्रुप बता दो। समझ रहे हो? तो ये रिपीटेड हो रहे हैं भाई, सेम ईयर में रिपीट हो रहे हैं भाई क्वेश्चंस। तुम देख रहे हो? तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें इन बातों का। फिर देखो, अभी ट्रिक की अगर अपन बात करें इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक ट्रिक है कि मतलब एक्स डबल बॉन्ड वाई, यहाँ स्पेशली डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब अपन बोल रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई अगर एक्स से ज़्यादा है तो ये जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, SO3H दे रखा है, इसके अंदर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ भी देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, यहाँ भी ऐसा ही है। बट यहाँ क्या है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये किसी इसकी ये वैलेंसी फ्री है, मतलब ये किसी ग्रुप से कनेक्टेड है। क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप तो नहीं होगा, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होगा। समझ रहे हो तुम? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा ये, तो इसको लिए मैंने इसको क्या किया हुआ है, कैंसिल किया हुआ है। तो देखो यार, अब चाहे हार्ड शिफ्ट आए चाहे इजी शिफ्ट आए, अब ये तुम्हारे कंट्रोल में तो है नहीं। देखो दोनों में फ़ायदे हैं। अगर इजी शिफ्ट आ रही है तो बस तुम्हें ये करना है कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है यार, कि बहुत सारी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनको अवॉइड करने का ट्राई करना है। और अगर हार्ड शिफ्ट आ रही है तो तुम वैसे ही तुम्हारा कंपटीशन आधा हो गया है यार, क्योंकि जेई मेंस का सीन भी तो ऐसा ही चला है ना, कि मतलब काफ़ी इजी शिफ्ट आ जा रही है तो कट ऑफ ऊपर जा रही है। अब तुम क्वेश्चंस देखो भाई, नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं यार। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर क्या ही होगा। अभी एम्फोटेरिक का क्वेश्चन हर साल जेई मेंस में आ जाता है भाई लगभग। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।